जितने लोग हैं जलसे में आए हैं और जो कराने वाले हैं, एक पैगाम सुनो। आका की बारगाह में ये बात रखो, आका आपके उम्मती पूरी दुनिया में बड़े बड़े परहेजगार, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े अच्छा काम करने वाले और बुरे भी हैं, गलत काम करने वाले भी हैं, मगर आका इस जमुआ के लोगों ने यहां पर ये जलसा कराया। आका आपकी उम्मत में क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर वो जलसा कराएं तो उनका जलसा कबूल ना हो, वो नारा लगाए तो उनका नारा कबूल ना हो, अगर वो तकरीर करे तो उनकी तकरीर कबूल ना हो, अगर वो नात पढ़े तो उनकी नात कबूल ना हो, जलसे में चंदा दे कबूल ना हो, नमाज पढ़े कबूल ना हो, रोजा रख के कबूल ना हो, ज़कात दे कबूल ना हो। आका आपकी उम्मत में क्या आपके कुछ उम्मती ऐसे भी हैं, अगर कोई भी इबादत करे, कोई भी अच्छा काम करे तो उनका कबूल ना हो। नबी फरमाते हाँ, मेरी उम्मत में तीन किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब जरा हदीस सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। नबी फरमाते, आका फरमाते हाँ, मेरी उम्मत में तीन किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन ऐसा गुनाहगार है? कम से कम पता तो चलना चाहिए यार। हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो गुनाह कर ले, जुर्म कर ले और उसकी वजह से सब कुछ रुका हुआ। हम जलसे भी करें, नमाजें भी पढ़े, सब कुछ रुका हुआ। कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है? सुन ले, भाई भी सुने, बहनें भी सुने, मौलाना भी सुने, आप भी सुने, मैं भी सुनूं, सारे लोग सुने। अगर मेरी बात हो तो गलत हो सकती है, किसी मौलाना की हो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए मैंने हदीस भी पढ़ दी, और अगर कोई माई का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो उसको मुंह मांगा इनाम भी होगा। नबी फरमाते हाँ, मेरी उम्मत में तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर एक, खोलू इन तीनों को, सुनना चाह रहा? हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो। नाजिम साहब ने एक शेर पढ़ा था, उसने याद दिलाई ये हदीस। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो कि यार नारे भी लगा रहा, जलसा भी कर रहा, चंदा भी दे रहा, नमाज भी, और सब कुछ रुका पड़ा, कुछ भी कबूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते नंबर एक, अला कुल वालिदै। कौन है वो? आका फरमाते हैं वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफें देता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, चाहे वो कमेटी वाला हो, चाहे वो तुम हो या मैं हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है
तो कितने ही जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने ही अच्छे काम कर ले, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। आज कितने लोग हैं, मैं आया मेरे बहुत हाथ चूमे लोगों ने कि सैयद साहब है हाथ चूम लो, कोई पीर साहब आए बहुत लोगों ने हाथ चूमे, आलिम साहब आए हाथ चूमना चाहिए, अच्छी बात है, मगर एक सच्ची बात और सुन लो, अगर ये मसला कोई डंके की चोट पे बोल के जाता हूं, अगर ये मसला कोई गलत साबित कर दे तो बुला लेना, चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना। मसला सुन लो, आने वालों सुन लो, 1000 मुझ जैसे मौलाना पीर और अच्छे अच्छे पीर मुफ्ती मौलाना 1000 इधर लाइन में खड़े कर दो। असली पीर की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं। किसकी बात कर रहा हूं बोलो? क्योंकि नकली पीर भी बहुत घूम रहे हैं। पीर है नमाज पढ़ता नहीं कम वक्त, ये पीर हो सकता क्या? पीर है औरतें पांव दबा रही हैं जनाब, पुलपुला कर दिया गोश्त। पीर है औरतों से मुसाफा। अल्लाह अल्लाह सुनो, नकली की बात नहीं असलियों की बात कर रहा हूं। 1000 पीर 1000 मौलाना अगर इधर खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, जरा तवज्जो से सुन लेना, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है और वो हजारों पीर उनके हाथ चूमते रहो, दुआएं कराते रहो सुबह से लेकर के शाम तक, अगर तुम्हारे लिए हजारों पीर अगर वो दुआएं करते हो और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी बात है, मगर हम लोग बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, नारा तकबीर गिरेबान फाड़ लेंगे, नारा रिसालत, और बाज बाज तो ऐसा नारा लगता है जैसे बॉल फेंक रहा, उसे शऊर नहीं है, ढंग नहीं है जी। अच्छी बात है आलिमों को देना, शायरों को देना, मुकर्रिरों को देना भी सुन्नत है, नाते नबी पे, और लेना भी सुन्नत है, मगर देने लेने का ढंग देके आया कोई नौजवान लगाया थूक और नोट यूं बरसा रहे ऐसे करके, यूं ऐसे करके, अच्छी बात है। और सुनो, आएगा तो गिन गिन के देगा, कोई इकट्ठा करके मुंह पे फेंक के मार देगा, क्या है? देसी मुर्गा बनाऊं तुम्हें दस्तरखान पे बिठा करके एक डोंगा भर के और तुम्हारे फेंक के मार दूं, ले खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? देना सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, तो तरीका भी सुन्नत सीखो। दाहिने हाथ से दो बाएं को पता ना चले, इस अंदाज में दे जाओ, पढ़ने वाला भी डिस्टर्ब नहीं और सुनने वाला भी डिस्टर्ब नहीं। मगर अब तो मूडी जब बनता, जब नोट आना शुरू होते, बस मौलाना का तो मूडी जब बनता है उसका तो आवाज ही तभी निकलता है जब नोट आना शुरू होते। मगर सुनो प्यारे, जरा तवज्जो से सुन लो, दो अच्छी बात है, देना सुन्नत, लेना सुन्नत। 1000 रुपए उठा देते हो अच्छी बात है, 500 लुटा देते हो अच्छी बात है, मगर सुनो ओ प्यारे, एक मर्तबा ये भी देख लेना, कई घर में तेरी माँ कर्रा रही हो, 3 दिन से खांस रही हो, तू 100 रुपए की दवा माँ को नहीं दिला सकता, बाप की तेरी लुंगी तहमत पुराना हो गया हो, 200-300 का तू बाप को तहमत नहीं दिला सकता, तेरे बाप का रुमाल गंदा हो गया, धोखे नहीं दे सकता, वैसे हजारों रुपए लुटा रहा, कान खोल के सुन ले, अगर तेरी माँ नाराज है, तेरा बाप नाराज है, तो ये सारी चीजें तो अलग रही, तेरी नमाज भी कबूल नहीं होगी।
आहा, और यहीं तक नहीं हजरत, यहीं तक नहीं, सुनो, एक नबी ने कहां इशारा नहीं किया यार, आका ने हर जगह इशारा किया। अल्लाह बरकत दे फरमा। हाँ, तुम्हारी और कमी थी चाय वालों की चलो कोई बात नहीं, किसी की रोजी रोटी में लात नहीं मारता हूं, करो। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। रात को सो जाओ, तवज्जो से सुन लो, बहुत कम टाइम बोलूंगा, बहुत मुख्तसर, सोच रहा हूं छांट छांट के। ये अव्वल रजा मैकश माशाल्लाह इतना प्यारा अखलाक है, इन्होंने फोन किया, दावत पेश की, मैं मना ही नहीं कर पाया। पूछो, क्योंकि आदमी का अखलाक ये भी क्या करे, जैसे फहरिस्तों की वैसे तो ही होगा, बेचारा मैंने पहले कह दिया फंस जाता। मगर सुनो प्यारे, कुरान शरीफ को देखोगे तो सवाब मिलेगा। बोलो मिलता नहीं मिलता? अरे बोलो ना। मजार शरीफ पे हाजिरी दोगे तो सवाब मिलेगा। बोलो। मगर रात को माँ बाप का दीदार करके सो जाओ, और जब सुबह को उठो माँ बाप का दीदार कर लो, देख लो, मुस्कुरा करके सलाम कर लो। ये कोई मौलाना नहीं कहता, नबी कहते अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली देखने में एक हज का सवाब, बेशक। और वो भी हज कैसा? तुम लोग हज करके आओ, गारंटी ले सकते हो कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, गारंटी नहीं ले सकते कबूल हुआ कि नहीं हुआ। क्या ले सकते हो गारंटी? हज का मतलब ये है, अगर आदमी हज करके आए तो उसका मतलब ये है कि यहां से गया था गुनाहगार और वहां से आया तो सारे गुनाह छोड़ दिए। मगर अब तो उल्टा है, पहले कम झूठ बोलता था, हज करके आया था तो लंबे लंबे झूठ बोल लिया। पहले कम सताता था, अब हज करके आया तो लोगों की मेंढे काट ली, मक्का काट के ले गया भैंस के लिए। मक्का तो खूब है तुम्हारी तरफ, मक्का बोलेंगे मकई, मकई। अभी तो तुम तो मक्का मदीना के तुम उधर पहुंच जाओ। क्या बोलो? रख दो बेटा, क्या बोलो? इधर, ये हाथ में क्या पहनो बेटा तुम? इधर इधर इधर, चलो ठीक है, जा। तवज्जो रखो मेरे इधर। मकई, मकई क्या बोलोगे? क्योंकि लड़कों का चल रहा है ना आजकल खूब, वो चैने पहले फिर रहे, चैने यहाँ पे चैने, खूब चैने, और बाज कान में कुंडल तक ठोके फिर रहा, कुंडल, और गले में भी चैन, गले में भी चैन। और अब तो इतना गिर गया, इतना गिर गया, और ये समझता पूरे गांव में सबसे बड़ा हीरो मैं ही हूं। अब कंगा भी लगा रहा, कंगा बालों में, क्या बनेगा तू? सारे काम लड़कियों के कर रहे, कुंडल पहनना लड़कियों का काम, नाक में नथुनिया लड़कियों का काम, गले में चैन, चूड़ी, कड़े लड़कियों का काम। लड़की तो बन नहीं सकता, लड़का था, मगर लड़की बनते बनते बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? छक्का। कौन होता है बीच वाला? बोले कौन? तुम ही तो हो सब। कौन होता है बीच वाला? कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला तुम्हें? बाज लड़का अपने आप को हीरो समझता, मगर पूरा लफंगा है। तुमने देखा होगा वो औरतों के मेले में घूमता होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, औरत के मेले में क्यों घूम रहा? तू बोल। तुझे लिपस्टिक खरीदनी है, तुझे क्रीम खरीदना, तुझे पाउडर खरीदना, तुझे चूड़ी बुंदे खरीदना, क्या खरीदना बोल। मगर खुल के बताऊंगा मेरी बहनें बैठी है, माफ कर देना, मामला ऐसा आ गया। मगर ये जो मेले में घूम रहा खरीदने के लिए नहीं, इसकी नीयत खराब है, इसका दिल खराब है, इसका ज़हन खराब है, ये नीयत का गंदा है, गंदा है, गंदा। ये इसलिए घूम रहा है ताकि किसी के कोनी लग जाए, ताकि किसी के टक्कर लग जाए, इसलिए घूम रहा ताकि किसी पे नजरें जम जाए, मुस्कुरा जाए, आंखें टकरा जाए। मगर सुन ले नौजवान, मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, तुम भी याद करोगे कि कोई सैयद आया था। मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, जरा बता, जिसके तू कोनी मारने गया
था। अगर वो तेरी बहन होती तो तू क्या करता, जिसके टक्कर मारने गया था? अगर तेरी माँ होती तो तू क्या करता, जिससे आंखें मिलाने गया था? अगर तेरी भांजी होती तो तू क्या करता, जिसके चेहरे को देखने गया था? अगर तेरी भतीजी होती तो तू क्या करता? जरा थोड़ी उन्हें शर्म करनी चाहिए। अरे तेरी माँ बहन की जैसी इज्जत है वैसे हमारी इस माँ बहन की इज्जत है। हर एक की बहन बेटी की इज्जत करना सीखो। इन लफंगों से कह दो याद रखो, अगर जिस दिन अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया तो तेरी सूरत बिगड़ जाएगी, शक्ल बिगड़ जाएगी। मगर मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं तो दुआ करूंगा, ऐ अल्लाह इन हमारे बच्चों को हिदायत नसीब फरमा। ओ माँ बाप तुम भी सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई दूसरा कह दे तो लड़ाई हो जाती है, मगर माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वाह वाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे औलादे गौसे आजम, गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पूरब पार मजवा। कितने लफंगे लड़के तुमने देखे होंगे ऐसे, वो भी इस्लामी रिश्ते के हमारे भाई। उनको ये चाहिए था क्या? खुद सोचो। मेरी तकरीर उनके कानों तक पहुंचे तो तौबा कर ले और कल से, बल्कि उसी वक्त से सुधर जाए। एक बात और कहूंगा, मेरी बहनें ये बैठी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। कुछ लफंगी लड़कियां भी ऐसे ही हैं जी, वो भी मेले में उधर ही को भागेंगे जिधर लड़के खे कर रही है। न इसे अपनी अम्मा की शर्म, न अब्बा की शर्म, न भाई की शर्म, शर्म हया गैरत बिल्कुल खत्म हो चुकी है जी। ये भी उधर कोई भागेगी जिधर सब इसके कपड़ों को देखें, इसके चालो चलन को देखें। वैसे कहते हम नबी के गुलाम, हम नबी के गुलाम। ये भी माँ बाप की कमी है। सुन लो, थोड़ा सा बोल दूं, चाह रहे हो सुनना? थोड़ा खुल जाऊं, इजाजत है? ये भी माँ बाप की कमी है, माँ बाप की। कम से कम जमुआ में कितने घर होंगे? मजवा। अच्छा मजुआ, हाँ मजुआ। चलो जो भी बस्ती, अल्लाह बरकतें फरमाए। कितने घर होंगे बेटा इसमें? 300 घर तकरीबन, कम हो बेश। अच्छा आप बाहर रहते हो? हाँ, अल्लाह बरकतें फरमाए। 300 घर तकरीबन। मगर 300 घर में अगर जवान बेटियां हैं तो 150 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। कम से, मैंने कम करके बताएं क्योंकि थोड़ा नदी के किनारे हो सकता मोबाइल कम हो, समझे? कम से कम 150 घर ऐसे होंगे। इस माँ बाप से पूछो। मैं तुमसे थोड़ी ठंडी बातें कर, इजाजत है? बताओ किसकी ऐसी बेटी है जिसके ट्रक चल रहा है? किसकी बेटी है ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेटी? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? जवान बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है? किससे बात करेगी? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की। अरे ये किससे बातें करेगी? कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार? तुम बाप हो के दुश्मन? बेटी के हाथ में मोबाइल देने का मतलब जहर है, जहर जी। यूट्यूब देख चलाएगी तो क्या देखेगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? बात करेगी, किससे करेगी? कुछ तो अकल होनी चाहिए। आज जवान बेटियों पे मोबाइल क्यों है? मोबाइल ये बाप चला गया मकई में काम करने या नदी के पार भैंस लेकर के या कहीं और चला गया, ये माँ घर में रह गई।
गई। इस माँ से पूछना चाहता हूँ, माँ तू बता, तेरी बेटी आधा घंटा जो मोबाइल चला रही है, किससे बातें कर रही है? माँ तूने कभी अपनी बेटी से पूछा, बता वो हंस के किससे बातें कर रही है? रात के 10-10 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग हो रही है, रात के 11-11, 12-12 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रही है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी पे मोबाइल होगा ही नहीं तो ये लड़के बात किससे करेंगे? मोबाइल कहाँ ले जाएंगे? किससे बात करेंगे? लोगों, मैं तुम्हारी बेटियों को इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे प्यारे, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही मेरी भी बेटी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम सब मेरे नाना की उम्मत हो, इसलिए कह रहा हूँ, उंगली कटती है तकलीफ यही, ये वाली कटे, ये वाली कटे, ये वाली कटे, पाँव की कटे, तकलीफ यही होती है। अगर एक भाई की बच्ची अगर बिगड़ जाए, जरा मुझे बता, आज कितनी लड़कियों की इज्जत नीलाम हो रही है। हर घर में 15, 20, 10 हजार का मोबाइल है, खाने को घर में हो या ना, अनाज हो या ना, उसे रिचार्ज करा रही है। कोई काम करे ना करे, उसे चार्जर पे लगा करके उसकी चार्जिंग बढ़ा रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ नादानो और मेरे भाइयों, आज जवान बेटियों पे मोबाइल है, जरा ठंडे दिमाग से बताओ, क्या इन्हें मोबाइल की जरूरत है? वाह वाह, जिंदाबाद। क्या जरूरत है? किसी बच्ची की शादी हो गई, चलो वो रख ले, अपने शौहर से बात करे, उसके लिए जायज है। मगर जवान लड़की, कुंवारी लड़की, आज लड़ाई और झगड़े जो होते हैं ना, ये मोबाइल की देन है कि किसी लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, लड़की ने लड़के को छेड़ दिया, झगड़ा खत्म हो गया, जलसे बिगड़ रहे हैं, नमाजें बिगड़ रही है, सारी चीजें बिगड़, अपने मुंह पे तमाचा नहीं मारेगा। कहां जाऊं बताने? आप कहोगे कि इतनी खुल के तकरीर हो रही है, एक बात भी अगर मेरी गलत हो तो बताओ। भाई तुम्हारी बहन बेटी इस्लामी रिश्ते की, मेरी भी तो हुई। पता नहीं क्या हो गया इस माँ को, देखो कोई परवाह ही नहीं है। 1-1 घंटा बेटी गायब है, 2-2 माँ अलग घूम रही है, मेकअप और वो साड़ी बांधे हुए, और बेटी हाथ में हाथ डालो अलग घूम रही है। एक दूसरे सहेली गले में हाथ डाल के, मर्दों में को लड़कों में को भाग, शर्मो है, गैरत ही नहीं है। इन पुराने लोगों से पूछो, पुरानी मेरी बहनें बैठी है, इनसे पूछो, ये अपने भाई के सामने खड़ी नहीं होती थी, खड़ी, और आज इसका दुपट्टा है क्या सर पे? शादी में देख लियो, एक भी दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी, बस थोड़ी सी चीर ऐसे करके लटका ली, और वो मेकअप कर लिया, फैशन ऐसे कर रही है कि कोई शादीशुदा औरत भी नहीं करेगी। क्यों कर रही है मुझे बताओ? बाल इसके देखो, ये सब तुमने नहीं दिया, नदी के किनारे बंबई का फैशन कहां से आ गया मुझे बताओ? ये सब मोबाइल की देन है, मोबाइल की। मोबाइल में देख रही है, वही कर रही है, खा रही है तो फिल्मों का रंग, पहन रही है तो फिल्मों का रंग, चल रही है तो फिल्मों का रंग, बोल रही है तो फिल्मों का रंग। ओ लोगों, कमेटी वालों को मुबारकबाद दो, आज इन्होंने जलसा कराया। अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर ये सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ेगी, अगर हमारी बेटी हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ेगी, तो खुदा की कसम यही बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ने वाली होगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। यही बेटी अगर बाप के घर में होगी तो बाप के लिए रहमत बनेगी, और अगर शौहर के घर में होगी तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और अगर माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पूरब पार मजमा, नौजवानाने कमेटी, आल आमदे औलादे गौसी आज़म। एक बात और कहूंगा, अगर मशवरा करना तो आगे नहीं पीछे हट के करियो, क्योंकि लोग मेरी तरफ को नहीं, फिर उधर कोई देखते कि पता नहीं क्या बातें हो रही, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात, तवज्जो हट जाती है। और इन्हें मशवरा करने की जरूरत भी है,
क्योंकि कौन शायर जा रहा, कौन आ रहा, किसका क्या है, वो सब इंतजाम इन लोगों को तो करना, मगर सामने से हटके। हाँ, इसका ध्यान रखियो, तवज्जो है ना। अब बताओ, मेरी बात उन बच्चियों को बहुत बुरी लगती होगी जिनके पास मोबाइल होगा। मेरी बहन, मैं तेरी बेइज्जती नहीं चाहता हूं। आप कहोगे हमें बहन कह रहे हैं, मैं उधर नहीं देख रहा हूं, तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, मगर कह उनसे रहा हूं। समझ में आ रही है बात? समझ रहे मेरी बात? मेरी बहन, तू अपने इस भाई की लाज रख लेना और अपने माँ बाप की इज्जत रखना। आज के बाद तू दुनिया वालों को दिखा देना, मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूं, मगर मैं कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूं। उर्स होते हैं कितने, क्या बताऊं, मेरी बहनें बैठी, कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता, कितने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कितनी गलत बातें हो जाती। मेरा इशारा समझ रहे हो ना? बस इतना ही काफी है, समझ लो। हमारे यहाँ जसपुर में, ओ नाम नहीं लूं क्योंकि चैनल वाले तैयार रहते हैं ना, तकरीरें वायरल हो जाती। एक हाजी साहब थे एक जगह, उनकी एक ही बेटी थी और बहुत अच्छी थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी, बहुत बेहतर। यहां तक कि हाजी साहब जब भी मिलते हमारे हाथ चूमते, बहुत प्यार मोहब्बत। मतलब मैंने तक उस बच्ची का चेहरा नहीं देखा था, अंदाजा लगाओ। परहेजगार बच्ची मेरी तकरीरें सुनती थी, नमाज पढ़ा करती थी, कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। उस बच्ची का ये था कि सर से कभी उसका दुपट्टा नहीं उतरा। कुछ दिन गुजर गए, मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आया तो जोहर की नमाज में हाजी साहब मुझे मिल गए, मस्जिद के गेट पे रोने लगे, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे सैयद साहब बर्बाद हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। मैंने कहा क्या बात है, क्या परेशानी है, बोलो। कहने लगे हुजूर सुबह 5 बजे से बेटी घर से गायब है, और जब से घर से गायब है तभी से घर में खुशबू आ रही है। औरतों ने चढ़ा दिया हाजी जी को और उनकी घरवाली को, अज्जन को, कि तुम्हारी बेटी को घर में खुशबू आ रही, अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात ले गए उठा के। ऐसा करो सैयद साहब से मिलो, वो तावीज दे देंगे और घर छोड़ जाए। अल्लाह के बंदो, अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं काय को हवाई जहाज से, फ्लाइट से तुम्हारे यहां आता। जिन्नात से कहता चल जमुआ, मजुआ, क्या नाम है, मजुआ। अगर जमुआ भी बोलो आप समझ लोगे ना, पक्का? अच्छा, तुम्हारे गांव का नाम जमुआ नहीं, मजुआ है, मजुआ। अल्लाह ताला इस मजुआ को मांझ दे, बरकतें अता फरमा। अच्छा, मजुआ के माना क्या आते हैं? मजहूल से क्या? नदी काट काट के, मैंने सुना काट काट के बार बार पीछे हटा दे, चल पीछे। नदी कहती है चल पीछे। जैसे सैलाब आया करे ना तो चारों खुलफा का नाम ले दिया करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली का उनका गुलाम हूं। नदी से कह दिया करो चल पीछे, तो नदी पीछे हट जाएगी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो मिस्र की वही नदी सबको मालूम है, वो सूख गई। वो पानी उसमें कैसे जारी होता था, एक लड़की को, कुंवारी लड़की को दुल्हन की तरह उसको सजा करके और उस लड़की की भेंट देनी पड़ती थी, नदी में काटना पड़ता था। समझ गए मेरी बात? तो हजरत उमर के पास जब ये बात आई और वहां के खलीफा जो हजरत साद बिन वक्कास थे गालिबन, उन्होंने हजरत उमर के बाद रुक्का लिखा, तो हजरत उमर ने लिख दिया ए नदी, तर्जुमा बता रहे हो, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है, रसूलुल्लाह के सदक़े में जारी होती है, तो मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, तो तू चल जा। और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती, अपने हुक्म से चलती है, तो मत चल, मुझे तेरी जरूरत नहीं। तो कोई चीज ऐसी होगी जो अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती होगी। और नीचे लिख दिया उमर, काल लो रुक्का नदी में डाल दियो। अब जब रुक्का नदी में डाला ना तो वो चल पड़ी, पानी जारी हो गया।
अल्लाह वालों की बात तो ये भी सुनते हैं। चलो।